इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दिग्वृत्त का स्वरूप विवेचन करने के पश्चात अब ये प्रश्न उठता है कि दिशाओं का तो कोई और छोर नहीं है, ना ऊपर जाने का कोई और छोर है और ना नीचे जाने का कोई और छोर है। तो दिशाओं की मर्यादा किस प्रकार की जाए कि मर्यादा का अतिक्रमण ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना हो, हम सीमा को पार न कर जाएं। इसी बात का विवेचन करने के लिए अब आचार्य समंतभद्र स्वामी अगले श्लोक का कथन करते हैं। मकरा कर सरदटवी, मकरा कर सरदटवी, गिरिजन पद योजना मर्यादा, गिरिजन पद योजना मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। मकरा कर सरदटवी, गिरिजन जनपद योजना मर्यादा, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। जब हम दिशाओं की सीमा को ग्रहण करें तो उन स्थानों को अपना लैंडमार्क, उसको हम वहां तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, इस प्रकार की मर्यादा को निश्चित कर लें। इसीलिए इस श्लोक में कहा है दशानां दिशां प्रतिसंहारे, दसों दिशाओं अर्थात 4 दिशाओं, उनके मध्यवर्ती 4 विदिशाओं और अधा और ऊपरी, नीचे और ऊपर, इन्हें भी 2 दिशाएं मानकर कुल 10 दिशाएं जो मानी गई हैं, उन 10 दिशाओं की मर्यादा करने में प्रसिद्धानि योजनानि मर्यादा प्राहु, प्रसिद्ध योजनों को मर्यादा कही गई है। वो प्रसिद्ध योजन क्या है? मकराकर माने समुद्र। इसलिए जब भी मर्यादा करें दिशाओं की, तो मैं अमुक समुद्र तक, अमुक जलाशय तक गमन करूंगा, उसके आगे गमन नहीं करूंगा। ये मर्यादा कर ली। मकराकर सरित नदी जल्दी स्थान नहीं बदलती,
इसलिए अमुक नदी तक जाऊंगा, उस नदी के पार नहीं जाऊंगा। ये मर्यादा हमने कर ली। अमुक दिशा में समुद्र तक जाऊंगा, अमुक तरफ अमुक नदी तक जाऊंगा, अटवी वन जंगल पहाड़ी वहां तक जाऊंगा, उससे अधिक नहीं जाऊंगा। दक्षिण में हम अमुक समुद्र से आगे नहीं जाएंगे। इस प्रकार की मर्यादा को करना। तो मकराकर सरदटवी गिरि जनपद योजना ने, इस जिले तक, इस देश तक जाएंगे, उस देश से आगे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अनेक योजनों की, क्योंकि उनका माप लगभग निश्चित होता है, तो ऐसे अनेक योजनों की मर्यादा कही गई है। अर्थात जब कोई दिग्वृत्त का पालन करे तो उसे आवश्यक है कि दशानाम दिशाम, दसों दिशाओं की जो परिमाण या माप है, प्रतिसंहार है, उसमें प्रसिद्ध समुद्र, प्रसिद्ध नदी, प्रसिद्ध पहाड़ी, प्रसिद्ध जो है पर्वत और प्रसिद्ध जो जनपद हैं, या जहाँ प्रसिद्ध योजनों के माप हैं, वो माप तक की मर्यादा है प्राहु, उनके लिए मर्यादा कही गई है। बहुत सीमा नहीं बनाई। जितना अनुरूप में वो आगे बढ़ना चाहता है, कम से कम स्थान की मर्यादा बनाए, लेकिन अगर ज्यादा की भी बनाता है तो बनाए, लेकिन वो मर्यादा प्रसिद्ध स्थान की होना चाहिए ताकि मर्यादा का उल्लंघन ना हो। पंडित जी, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी नदी से आगे नहीं जाऊंगा ऐसी मर्यादा की, और भविष्य में कभी उस नदी में बाढ़ आ जाती है और उसका जल सभी जगह फैल जाता है, और इसी प्रकार हम देश में भी देखें कि किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण किए जाने पर यदि एक देश अपनी सीमाओं को बढ़ा लेता है तो इसमें उसको दोष लगेगा अथवा नहीं लगेगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है। जिस समय जिस व्यक्ति ने जो मर्यादा की है वही उसकी मर्यादा है। यदि कोई क्षेत्र जनपद का विस्तार हो जाता है तो वो अगर मर्यादा किए गए स्थान से बाहर गमन करता है तो वो मर्यादा का भंग है। जो मर्यादा की गई है उसी मर्यादा को रखना है, ये समझना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि मर्यादा में इसीलिए एक निश्चित दूरी तक, निश्चित मार्ग तक मर्यादा का कथन किया गया है, और जब मर्यादा ली गई है वो उसी पर लागू होती है। अवधेर बहिरणुपाप, प्रतिविरतेर दिग्वृतानि धारयताम्, पंच महाव्रत परिणति, मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, अवधेर बहिरणुपाप, प्रतिविरतेर दिग्वृतानि धारयताम्, पंच महाव्रत परिणति, मणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कही है। एक अणुवृत्ति ने अणुवृत्तों के
गुणात्मक सुधार के लिए जब गुणवृत्तों को धारण किया और उन गुणवृत्तों में दिग्वृत्त की मर्यादा तय कर ली, तो मर्यादा तक तो वो गमन कर रहा। बोले क्या लाभ हुआ इसका? मान लीजिए उसने 5 किलोमीटर तक जाने की सीमा बनाई और 5 किलोमीटर तक तो वो जा रहा, लेकिन 5 किलोमीटर के बाहर जाने से जो पाप का उपार्जन हो रहा था वो बच गया। मान लीजिए एक वाहन हम चला रहे और हमने कहा हम 5 किलोमीटर की सीमा बनाए हुए हैं, तो 5 किलोमीटर वाहन चलेगा तो उसमें 5 किलोमीटर तक उसके नीचे आने वाले जीवों की विराधना होगी। और अगर वो उसके बाहर चलेगा तो अधिक विराधना होती, वो उस विराधना से बच गया, सीमित विराधना उसकी रह गई। तो उसी बात का यहाँ कथन कर रहे कि जब वो अणुवृत्तों के या दिग्वृत्त के बाहर जा करके जो विराधना होने वाली थी उससे बच रहा, तो उस काल में वो महावृत्ति जैसा आचरण कर रहा, वो महावृत्ति के समान कहा जाता है। इसको कहते हैं हम गौण प्रयोग। गौण प्रयोग कैसे होते हैं? माड़व को सिंघा, ये बच्चा तो शेर है, शेर तो शेर तो नहीं है वो, लेकिन शेर के समान पराक्रमशाली है तो हमने उसको शेर कह दिया। ऐसे वो अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन गया, लेकिन वो महावृत्ति जैसा हो जाने के कारण उस समय उसे महावृत्ति कहा जा सकता है गौण रूप से। इसी का देखें आप, दिग्वृत्तानि धारयताम, 10 दिशाओं की सीमा निश्चित करके उन्हें दिग्वृत्तों को धारण करने वाले लोगों का जो अणुवृत्तानि माने अणुवृत्तों का परिपालन है, वो अवधेर बही जितनी सीमा बनाई है उस सीमा के बाहर सीमा बनाई है, वहां तो उसका गमनागमन है, उसका तो नियम उसने लिया नहीं है। और नियम पूर्वक अगर त्याग नहीं किया तो वो त्याग नहीं है, इसलिए बाकी का तो नियम पूर्वक उसने त्याग आने जाने का कर दिया है। तो अविधेर बही अनुपाप प्रतिवृत्ते, छोटे से छोटे पाप से भी निवृत्त हो जाने के कारण पंच महावृत परिणतिम प्रपद्यन्ते, वो 5 महावृतों को पालन करने वाले के समानता को प्राप्त हो जाता है। माने जैसे हम कहते हैं कि सामायिक काल में उसने सब कुछ छोड़ दिया है तो वो महावृत्ति जैसा आचरण करता है, महावृत्ति नहीं है, क्योंकि नियम पूर्वक उसने महावृतों को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन उस समय उससे जो पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जैसे बचते हैं, वो कम से कम उस क्षेत्र में, उन दिशाओं में न जाने के कारण उन पापों से तो वो बचा रहा। इसलिए उतने क्षेत्र में तो वो महावृत्ति की तरह माना जाता है, अर्थात वो महावृत्त पने को प्रपद्यते माने प्राप्त हो जाता है, माने वो महावृत्ति जैसा बन जाता है। अब शब्दों को देखें, दिग्वृत्तानि धारयताम, आप सब तो जानते हैं, धारयत शब्द बना सत्तिर प्रत्यय से, धारण करते हुए,
उसके षष्ठी के बहुवचन में रूप बना धारयताम, अर्थात अणुव्रतों को धारण करने वालों के, अणुव्रतानी, जो अणुव्रत हैं वे अणुव्रत भी हैं सीमित, क्योंकि अणुव्रतों में उसने स्थूल पापों के त्याग की बात कही थी, लेकिन अवधे बही, सीमा के बाहर तो वो अणुपाप प्रतिव्रते, छोटे छोटे पापों से, सूक्ष्म पापों से भी विरक्ति हो जाने के कारण, मर्यादा तो बनाई उसने स्थूल पाप ना करने की, लेकिन गुणव्रतों का पालन किया, उसमें दिग्व्रत का पालन किया, तो फिर वो छोटे छोटे पापों से भी, सूक्ष्म पापों से भी विरक्त हो जाने के कारण पंच महाव्रत परिणतिम, वो 5 महाव्रतों की समानता को प्रपद्यन्ते, माने प्राप्त हो जाते हैं अनुव्रतधारी। स्थूल पापों के त्याग का उसका नियम है, लेकिन एक सीमा के बाहर तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी उसके छूट गए हैं, इसलिए वो महावृत्तियों के समान आचरण उनका प्रतीत होने लगता है। ये गुणव्रत हैं भी किस लिए? क्योंकि अनुवृत्ति आगे महावृत्ति बने, उसके लिए उन अनुवृत्तों में और श्रेष्ठता आए, इसलिए उनको गुणव्रत कहा गया है, तो वो महाव्रत बने को प्राप्त हो जाता है। पंडित जी, कि अवधेय शब्द के और भी अर्थ होते हैं क्या? भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाव असीमित हैं और भाषा सीमित है, इसलिए एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अवधि एक केवल ज्ञान भी है, अवधि सीमा के लिए भी प्रयुक्त है, और अब उपसर्ग पूर्वक धातु से निष्पन्न होने के कारण इसके अन्य भी अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन जब जिस प्रसंग में जिस अर्थ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए, तब वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक शब्द है निदान, अब ये शल्य के रूप में भी आता है, निदान एक आर्त ध्यान के रूप में भी आता है, निदान एक संलेखना के अतिचार के रूप में भी आता है। तो शल्य के रूप में आएगा तो अनंत भाव भ्रमण कराने वाला बनेगा, आर्त ध्यान के अतिचार के रूप में, आर्त ध्यान के रूप में आएगा तो वो परिणामों में आर्तता लाने वाला बनेगा, और जब संलेखना के अतिचार के रूप में आएगा तो संलेखना को हीन कर देगा। ऐसे ही हमेशा सावधानी बरतना है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जब जिस प्रसंग में जो अर्थ आया है उसी को ग्रहण करना चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत